और ये प्रैक्टिस सेट आगे का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। होल्डर ट्रॉफी किसे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। किसे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज ब्रिज माने पुल, पुल में कैसे हो जाते हैं? होल हो जाते हैं। तो होल से क्या हो गया? होल्डर ट्रॉफी हो गया। होलकर ट्रॉफी, होलकर यानी होल हो गया ब्रिज में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थमीय खेलों में शामिल नहीं था। स्थमीय खेलों में क्या शामिल नहीं था? दौड़ना शामिल नहीं था। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? रोजर फेडरर ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? रोजर फेडरर ने जीते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय खेल अनुसंधान कहाँ पर है? पटियाला। भारतीय खेल अनुसंधान कहाँ पर है? पटियाला में। आगे चलते हैं। 19वें राष्ट्रीय खेल 2010 में भारत ने 101 पदक जीते थे। 101 पदक जीते थे और दूसरा स्थान रहा था। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कितने पदक थे? भारत के 101 पदक थे और स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान था। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हेम्बल्टन है। कहाँ पर? 1760 में हेम्बल्टन। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल का पूरा नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर था। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल था। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दो ओलंपिक के मध्य किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया जाता है? 2 ओलंपिकों के मध्य किया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कब भाग लिया था? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया था। 1934 में लंदन में भाग लिया था राष्ट्रमंडल में। आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? 54 है। आगे चलते हैं। स्टीपलचेज में बाधा का वजन कितना होता है? स्टीपलचेज में बाधा का वजन 80 kg से लेकर 100 kg तक होता है। आगे चलते हैं। शारीरिक कौशल सीखने की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? शारीरिक कौशल सीखने की प्रक्रिया हमेशा मोटर लर्निंग से संबंधित होती है। मोटर लर्निंग से संबंधित होती है। आगे चलते हैं। क्रिकेट में किसे टाइगर कहा जाता है? क्रिकेट में किसे टाइगर कहा जाता है? मंसूर अली खां को कहा जाता है। मंसूर अली खां को कहा जाता है। आगे चलते हैं। शोल्डर ब्लेड किसे कहा जाता है? स्कैपुला को। शोल्डर ब्लेड किसे कहता है? स्कैपुला को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैरी डिसूजा थी। अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? पहला मैरी डिसूजा को मिला। अर्जुन ने कहा था द्रौपदी मेरी है, मेरी से मैरी डिसूजा हो गया, मेरी से मैरी डिसूजा हो गया। आगे चलते हैं। एशियन गेमों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? कमलजीत सिद्धू ने जीता। एशियन गेमों में पहला पदक किसने जीता था? तुम्हारा सा कमलजीत सिद्धू ने। एशिया में कैसे लोग होते हैं? सीधे साधे से सिद्धू से कमलजीत सिद्धू हो गया। 1900 को जीता था? 1970 में जीता था। आगे चलते हैं। भाला फेंक में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। भाला फेंक में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। आगे चलते हैं। तैराकी के पानी का तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं। ब्लड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ब्लड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। कबड्डी विश्व कप कब से शुरू हुआ था? 2004 से शुरू हुआ था। भारत ने लगातार 3 बार जीता है। आगे चलते हैं। सिटिंग ब्लॉक से संबंधित होता है। सिटिंग ब्लॉक कबड्डी से संबंधित होता है। इसका एरिया होता है 8 गुणा 1 मीटर होता है। 8 गुणा 1 मीटर होता है सिटिंग ब्लॉक। आगे चलते हैं। सींग किससे संबंधित होता है? सींग बास्केट से संबंधित होता है। यानी बास्केट को हम किस पर टांग देंगे? सींग पर टांग देंगे। आगे चलते हैं। बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। आगे चलते हैं। रीजी ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? रीजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से। यह इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्षेत्र में दी जाती है। आगे चलते हैं। कुर्बटन की मृत्यु कब हुई थी? 1937 में हुई थी। और टाटा ताराउजा की 1932 में हुई थी। आगे चलते हैं। बिलीवर्स में टांग कितनी होती है? बिलीवर्स में टांग होती हैं 8 होते हैं। आगे चलते हैं। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। आगे चलते हैं। जॉकी किससे संबंधित होता है? जॉकी तुम्हारा था हॉर्स रेसिंग से संबंधित होता है और पोलो से भी संबंधित होता है। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है? अनॉक्सी का अंतिम उत्पादक होता है एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल होता है। आगे चलते हैं। सावित्री फुले पहली शिक्षिका थी। भारत की पहली शिक्षिका कौन थी? सावित्री फुले थी। और इनके नाम पर पुणे में यूनिवर्सिटी खोली गई है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ईडन पर कौन पेशाब करता है? कुत्ता करता है। कुत्ता से कोलकाता हो गया।
आगे चलते हैं ग्रीन पार्क कहाँ पर है, ग्रीन का कान पर है, कान कैसा हमारा ग्रीन है, कान कैसा हमारा ग्रीन है, तो ग्रीन पार्क। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए 46 ग्राम लेना चाहिए। आगे चलते हैं कौन सा मुगल सम्राट था जो अच्छा तैराक था, बाबर था। आगे चलते हैं 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्रिकेट में कौन सी प्रतियोगिता होती है, 16 बच्चों के लिए क्रिकेट में तुम्हारी प्रतियोगिता होती है, तुम्हारी सा विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है। आगे चलते हैं क्रिकेट की पिच की चौड़ाई कितनी होती है, 9 फीट होती है, कहीं 10 फीट भी होता है, 9 या 10 फीट होती है। आगे चलते हैं डिस्कस थ्रो गोला हैमर में गोले का साइड में जो 75 सेंटीमीटर की रेखा होती है। आगे चलते हैं बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम होता है, कब लागू होता है, अगर एक टीम के 7 फाउल के पश्चात सही फाउल हो जाए तब लागू होता है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय फेडरेशन में पदों का चुनाव कितने वर्षों के लिए, राष्ट्रीय फेडरेशन होती है उन पदों का चुनाव 8 साल के लिए होता है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा को विकसित करने का कार्य किसका होता है, केंद्रीय सरकार का होता है। आगे चलते हैं ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गान 1948 ईस्वी में गाया गया था पहला ओलंपिक में। आगे चलते हैं बॉल कॉल एंड कपूर समिति ने अपना कार्य कब किया था, 1960 को रोम में उन्हें भेजा गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1961 में सौंपी थी। आगे चलते हैं खेलो इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2018 में शुरू हुई थी, 2018 में शुरू हुई थी। इसके जनक माने जाते हैं, तो इसके जनक हैं राजवर्धन सिंह राठौर। आगे चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 10 जनवरी 1946 को हुआ था, 10 जनवरी 1946 को हुआ था। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन था। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन। आगे चलते हैं एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन है, रणधीर सिंह, हमारे रणधीर चाचा हैं, वो एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं एशियाई खेलों में। आगे चलते हैं सर्वप्रथम रुस्तम ए हिंद पहलवान कौन था, केसर सिंह था, 1948। रुस्तम ए हिंद कौन था, केसर सिंह। आगे चलते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर कौन है तुम्हारे साथ विश्व में तुम्हारा मैनुअल ओरेन है, 1961 में मैनुअल आरॉन। आगे चलते हैं वह कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, वो महिला हैं तुम्हारी साथ शरीन खुसरू क्यास हैं। इन्होंने हॉकी में, क्रिकेट में और बास्केटबॉल में ख्याति प्राप्त की थी। आगे चलते हैं वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट हॉकी और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, क्रिकेट और हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो खिलाड़ी हैं कौन सा, एम.जे. गोपालन। कौन से खिलाड़ी हैं वो, एम.जे. गोपालन है। आगे चलते हैं कोलकाता खेल किससे संबंधित है, रग्बी से संबंधित है, किससे संबंधित है, रग्बी से संबंधित है। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले एथलीट का क्या नाम था, प्रवीण कुमार था, क्या नाम था, प्रवीण कुमार था। आगे चलते हैं पद्मश्री पहला किसे मिला था, मिल्खा सिंह को मिला था, 1959 में मिला था। आगे चलते हैं प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार O.M. नाम्बियार को मिला था 1985 में। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था, आशा अग्रवाल ने जीता था, 1985 में। वाटर पोलो में पानी की गहराई कितनी होती है, वाटर पोलो में पानी की गहराई 180 मीटर होती है। आगे चलते हैं माउंट स्मार्ट स्टेडियम कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, माउंट स्मार्ट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पर, लखनऊ में। मरकाना स्टेडियम कहाँ पर है, ब्राज़ील में। आगे चलते हैं और साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में, साल्ट लेक कहाँ पर है, कोलकाता में। स्ट्रेस फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, ओवर यूज इंजरी को बोलते हैं। आगे चलते हैं लिएंडर पेस भूपति ने फ्रेंच बैडमिंटन पुरुष का जो खिताब था वो युगल वाला खिताब को जीता था 1999 जीता था। आगे चलते हैं अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना ग्वालियर में हुई थी। आगे चलते हैं क्रिकेट मैच में शुरू करने के लिए एम्पायर क्या बोलता है, क्रिकेट मैच शुरू करने से पहले एम्पायर टाइम या प्ले बोलता है। आगे चलते हैं 400 मीटर ट्रैक का 7 मिलियन का स्ट्रगल फुल स्ट्रगल होता कितना होता है, 45.38 का होता है। आगे चलते हैं कौन सी क्रिया एरोबिक या एनारोबिक दोनों होती हैं, वो साइकिलिंग होती है, साइकिल में एरोबिक और एनारोबिक दोनों होती हैं। आगे चलते हैं
अब्दुल्ला गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। यानी अब्दुल्ला की पिटाई उसकी पत्नी किससे करती है? हॉकी से करती है। आगे चलते हैं। इंडियन आईपीएल के संस्थापक कौन है? ललित मोदी। इंडियन आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी हैं। आगे चलते हैं। जनपदीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी ले सकता है। जनपदीय प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है, कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है। आगे चलते हैं। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हेनरी फेओल ने। हेनरी फेओल ने दिया था प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस आसन को प्लो पोज कहते हैं? किस आसन को प्लो पोज कहते हैं? हलासन को कहते हैं। आगे चलते हैं। खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? बिली। खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? बिली होती है। बिली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हॉकी में पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला था? धनराज पिल्ले को। हॉकी में राजीव गांधी धनराज पिल्ले को मिला था। हाई जंप में किस सिद्धांत का प्रयोग किया था? हाई जंप में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? हाई जंप में ट्रांसफर मूवमेंट का प्रयोग किया था। हाई जंप में ट्रांसफर मूवमेंट का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। पहले यूथ विंटर ओलंपिक कहाँ हुए थे? पहले यूथ विंटर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। आगे चलते हैं। कबड्डी में एक टीम द्वारा लिया गया टाइम आउट कितना होता है? 30 सेकंड का होता है। कबड्डी में टाइम आउट कितने का होता है? 30 सेकंड का होता है। आगे चलते हैं। किसियोलॉजी एक हिस्सा होता है या बायोमैकेनिक्स? किसियोलॉजी किसका हिस्सा है? बायो मशीन्स या जैव यांत्रिकी का। आगे चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। पहली पीवी सिंधु हैं और पहले पुरुष हैं प्रकाश पादुकोण है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कमलजीत सिंधु 400 मीटर दौड़ की खिलाड़ी रही हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप यूके ने जीता था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव 1975 मनाया जाता है। कैडी संबंध होता है। कैडी किस संबंध? गोल्फ संबंध होता है। कैडी गोल्फ संबंध होता है। कम उम्र में महिला टेनिस खिलाड़ी कौन सी है? मार्टिना हिंगिस हैं। कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन सी है? मार्टिना हिंगिस हैं। आगे चलते हैं। IAAF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन होता है। सर्वप्रथम पद्मश्री किसे मिला है? मिल्खा सिंह को मिला है। 1959 में मिला है। आगे चलते हैं। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और चीयर का टूर्नामेंट होता है? 3 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्च का संबंध अच्छा स्रोत कौन सा होता है? गेहूँ, जौ सभी होता है। आगे चलते हैं। कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किए गए थे? अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में स्कूनर और बैडमिंटन किए गए थे। आगे चलते हैं। भारत स्कूल खेल प्राधिकरण कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? चेल भारत में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। और रूड गुलेट किस संबंध होता है? फुटबॉल से होता है। रूड कैसे आदमी होते हैं? फुटबॉलर होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था? 1968 में मैक्सिको में किया गया था। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? हेलसिंकी में हुई थी। पुलगिस्ट या किस नाम से जानता है? पुलगिस्ट को बॉक्सर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। टी ऑफ शब्द किस संबंध होता है? टी ऑफ होता है गोल्फ संबंध होता है। गोल्फ जहाँ मतलब गोल्फ खेलते हैं तो वो जो जमीन पर बॉल रखते हैं वो जमीन पर न रखकर एक तस्तरी सी होती है उस पर बॉल रखते हैं, उसे बोलते हैं टी हाफ बोलते हैं, उसे टी ऑफ बोलते हैं उसे। आ जाते हैं। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? USA अमेरिका में। आ जाते हैं। कोश का चारों तरफ से घिरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। आगे चलते हैं। एक छोटा बच्चा किस कारण से साइकिल नहीं चला पाता है? अपप्रक्रियता के कारण नहीं चला पाता है। आगे चलते हैं। कोशिकांगों में सेलुलोज कार्बेज डिस्क कहा जाता है, गाल्जी ऑपरेटर को कहा जाता है।
आगे चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है? नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या होती है 3 होती है। आगे चलते हैं। कोशिका सही से नाड़ी संवेदना का संचार किसकी सहायता से होता है? न्यूरॉन की सहायता से होता है। आगे चलते हैं। रक्त, लास्ट का क्वेश्चन, रक्त से कौन सा संचारित होता है? रक्त से एंजाइम, हार्मोन्स और ऑक्सीजन का संचारित होता है। आगे चलते हैं। जी लास्ट पेज है। पहला क्वेश्चन है इसमें, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं। सुचालन नाड़ी प्रणाली में नियंत्रण करती है, किसका करती है? आंतरिक अंगों का। तो अपने आप चलते हैं वो किसका करते हैं? आंतरिक अंगों का करते हैं। आगे चलते हैं। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल्स होते हैं। आगे चलते हैं। दोहरी गति या डबल फॉल्ट किस संबंध होता है? लॉन टेनिस से संबंध होता है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ प्रारंभ होता है? जानकारी से होता। स्वभाव मुक्त किस पर निर्भर करता है? स्वभाव जैविक पर निर्भर करता है। आगे स्वस्थता का अर्थ होता है आंतरिक शक्ति की क्षमता। हाँ, सही शिक्षा का अर्थ होता है, जो छोड़ो, मक्खी द्वारा रोग नहीं फैलता है, पीला ज्वर नहीं फैलता है। आगे चलते हैं। अच्छो स्वास्थ्य का मुख्य घटक क्या होता है? अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य घटक होता है पौष्टिक आहार होता है। आगे चलते हैं। सर्प के काटने पर क्या करना चाहिए? सर्प के काटने पर चूषण करना चाहिए, कहीं कहीं पर भी बैंडेज है वो देखते हैं। विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है 6 से 6 लीटर प्रति मिनट होती है। सीखना किस प्रकार निर्भर करता है? सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है। किस भारतीय बैडमिंटन पुरस्कार मिला था सर्वप्रथम? वो मिला था रामनाथ कृष्ण को मिला था। खजान सिंह किसके? खजान सिंह तैराकी के। खजाना कहाँ मिलता है? समुद्र में तैर कर। किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? डायनेमोमीटर द्वारा शरीर द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा गोल किस टीम ने किए हैं? किसी टीम के खिलाफ? वो किए भारत ने किए हैं। आगे चलते हैं। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? एशियाई खेलों में हॉकी 1958 ईस्वी में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। जर्मन खेल का नाम बताओ जो आधुनिक बास्केटबॉल के पर आधारित था। वो हैंडबॉल होता है। हैंडबॉल तुम्हारे साथ बास्केटबॉल की तरह ही खेला जाता है। आगे चलते हैं। इरविन एम्फी थिएटर के नाम से किसे जानते हैं? इरविन एम्फी थिएटर के नाम से कौन से स्टेडियम को जानते हैं? वो है राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। आज के लिए इतना ही। आपके जय हिंद जय भारत।